सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज स्टूडेंट मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। आप ही के साथ डिस्कशन स्टार्ट होगा और आप ही के साथ डिस्कशन खत्म होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड 7 के ऊपर मैं लेके चलने वाला हूँ स्टूडेंट। जो टॉपिक का मेरा नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। चलो एग्जांपल बताता हूँ। पहले मैं नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन बोलो। 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है। 3 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 3 इंटू -3 आपको पता है, जिसका कोई सिंबल नहीं रहता बोले तो प्लस रहता है। प्लस इंटू माइनस, -3 से कितना बनेगा, 9। ठीक है, ये तो बेसिकली नंबरों का था। ये तो बेसिकली स्टूडेंट किसके बीच में था, नंबरों के बीच में। ठीक है, अब मैं वेरिएबल से रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड लाता हूँ। ठीक है, जैसे 12xy मल्टीप्लीकेशन बाय 4। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, ये x ऐसा है। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो बहुत सिंबल है, आपको पता है। वेरिएबल बस नाम के रहते, कुछ करता जाता है नहीं। वेरिएबल जैसे के वैसे 12 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ में करो। बोलिए 12 4 से कितना आता है, 48 आता है। ठीक है, 12 4 से कितना आता है, 48 आता है। सिंपल है, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलो वेरिएबल के बीच मैंने और एग्जाम्पल लिया, क्या लिया, a इंटू बी। तो क्या बनेगा, वेरिएबल जैसे के वैसे ये भी बना। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके रिलेटेड आएंगे। फिर एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या 3x मल्टीप्लाई बाय 2x। अब आपको दिख रहा है, मैंने बताया था वेरिएबल बस नाम के रहते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल बार बार रिपीट हो रहे तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, आप क्या करना, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हो तो नंबरों को अलग लिखना, वेरिएबल को अलग लिखना। क्यों, क्योंकि आपको सॉल्व करते समय बहुत सिंपल वे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको आगे दिक्कतें नहीं जाएंगी स्टूडेंट, आपको आगे दिक्कतें नहीं जाएंगी। तो मेरा मुद्दा ऐसा है, क्या बोला मैंने, जैसे 3 इंटू 2x हमने बोल दी, क्या 3 इंटू 2x। ठीक है, तो पहले नंबर का सिंबल देखना, यहाँ पे बॉड मास का पूरा रूल अप्लाई होता है। प्लस इंटू प्लस, प्लस लिखते नहीं है। नंबर का 3 2 जो पहले नंबर का करते हैं। फिर किसके बीच में, वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है तब इसको ऐसा भी पॉइंट से भी डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो मैं पॉइंट से ना देते हुए सीधा मैं क्रॉस से, है ना, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस, विच डिनोट्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बताओ 3 इंटू 3 क्या बनता है, 6। अब आपको पता है, जिसका कोई पावर नहीं रहता, जिसका कोई नहीं रहता, हमेशा कौन रहता है, ऊपर वाला। आपको बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट, जिसका कोई भी नहीं रहता, जिसका कोई भी नहीं रहता, हमेशा कौन रहता है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला रहता है। ठीक है, इसका पावर 1, इसका पावर 1। आप सभी लोगों ने a इंटू एम टू इंटू ए इंटू एन, लॉस ऑफ इंडाइसिस, a टू द पावर m टू द a टू द पावर n। अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों के बेसिस अगर सेम है, तो हमने पढ़ाया थे मल्टीप्लिकेशन के लिए पावर के बीच में क्या होता है, एडिशन होता है, ऐसा मैंने पढ़ाया था। तो a का पावर क्या आएगा स्टूडेंट, m प्लस n आएगा। क्या बोले स्टूडेंट्स, a का पावर क्या आएगा, m प्लस n आएगा। a का पावर क्या आएगा स्टूडेंट्स, m प्लस n आएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़े स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला अब से याद रखेंगे, यही फॉर्मूला आपको काम आएगा। दिस इज द गेम चेंजर, गेम प्लान फॉर किसके लिए, तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बॉड मास का यहाँ पे पूरा यूज होगा। हम बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या बोलने की कोशिश करें, नंबर को थोड़ा पास में देखो, नंबर का अलग करना, वेरिएबल का अलग करना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 2 जो 6 है, वेरिएबल बेस सेम, पावर है, पावर का एडिशन, तो कैसा बनेगा, 6 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस 1, तो आया 6 इंटू एक्स का पावर 2। मल्टीप्लीकेशन दो नहीं दो चलता है। ठीक है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, पहले नंबर को लिया, फिर वेरिएबल को लिया, तो मुझे पता चला बेस सेम है, पावर कुछ नहीं, मतलब हमेशा ऊपर वाला रहता है, बोले तो 1 रहता है, पावर आया 1, बेस सेम है, पावर की मैंने क्या किया स्टूडेंट, एडिशन किया, तो x का पावर 1 प्लस 1 कितना बनता है, 2 बनता है। योर विल बी आंसर 6x का स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट आपका आंसर, 6x का स्क्वायर। यहाँ तक बात सभी को समझी? ठीक है, और एक आध 2 3 एग्जाम्पल देखते हैं।
आपको बहुत अच्छे से कन्वे क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या, जैसा हमने बोले -6x प्लस 3y, ठीक है, ये 2 नंबर का मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए। कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर करना, पहले आना सिंबल्स के ऊपर, सिंबल्स के बाद प्रोसीजर फर्स्ट क्या रखना, पहले आना क्या, साइन के ऊपर, सेकंड किसके ऊपर आना, नंबर के ऊपर, देन फिर बाद में नंबर थर्ड किसके ऊपर आना, वेरिएबल के ऊपर। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इसी टर्म के अकॉर्डिंग हम चलते हैं क्या, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले देखते हैं साइंस कैसे, प्लस है कि माइनस है, फिर इसके बाद में देखते हैं किसके बीच में मल्टीप्लीकेशन, नंबरों के बीच में। और यहाँ पे बोर्ड मास का यहाँ पे केवल एक ही रूल लगेगा, जो किसका, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल। कैसा रूल स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल। बात सभी को समझ में आ रही है कि स्टूडेंट्स देखने की कोशिश करिए। क्या बोला मैंने, पहले देखेंगे साइन, फिर देखेंगे नंबर का मल्टीप्लीकेशन, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन। इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलने वाला हूं मैं। चलो देखते हैं, बोलो प्लान माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का बोर्ड मस लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। पहले लेता हूँ नंबर के बीच में, ठीक है, पहले नंबर के बीच में, फिर किसके बीच में, वेरिएबल के बीच में, एक्स वाई, ये एक्स इंटू वाई। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है क्या, ये एक्स इंटू वाई, ठीक है स्टूडेंट। चलो आपको पता है माइनस इंटू प्लस माइनस में आंसर आने वाला है, 6 3 से कितना आया, 18, मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू वाई, वेरिएबल जैसे क्या वैसे, बस नाम क्या है, तो एक्स वाई जैसे के वैसे। इसी को आप कैसा लिखोगे स्टूडेंट्स, -18xy। ये एक्स नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्रॉस है किसका, तो मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस है। किसका स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस है। इन बातों को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, और प्रॉब्लम आगे मैं बताता हूँ आपको एक एक करके, बहुत सिंपल वे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो और एक आधा एग्जांपल देख लेते। सपोज मान लो अगर ऐसा है 3 टाइम्स ऑफ क्या, जैसा मान लो एग्जांपल है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका भी कैसा है, ये भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है। तो क्या करने का, कुछ भी नहीं करने का, बस हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ में करिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। और साइन के अकॉर्डिंग बोलो, जिसका कोई नहीं रहता मतलब क्या रहता है, ऊपर वाला। जिसका कोई नहीं रहता मतलब क्या रहता है, ऊपर वाला। ये भी आपको पता है, ठीक है। बोलो प्लस इंटू प्लस लिखते नहीं है, 3 इंटू 1 3, वेरिएबल बस नाम के रहते हैं जैसे के वैसे। यहाँ तक बात सभी को समझी। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 1 3 आया, वेरिएबल बस नाम के रहते हैं जैसे के वैसे। बहुत सिंपल है, ज्यादा करने का कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे बोर्ड मास के रूल, ब्रैकेट कैसे लेते वो मैं बताऊंगा। ये तो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम था। अभी और आता हूं मैं, 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ये दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 4 इंटू 1 4, वेरिएबल जैसे क्या वैसा, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। 4 इंटू 1 4, वेरिएबल जैसे का वैसा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और एक आधा क्वेश्चन देख लेते स्टूडेंट्स हम कैसा। सपोज मान लो -12xy इंटू क्या ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड का स्क्वायर। अगर ऐसा आ गया तो ऐसा मल्टीप्लीकेशन करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले देखते हैं हम साइन किसके, बोर्ड मास के लिए। और यहाँ पे बोर्ड मास का कौन सा रूल यूज होता है स्टूडेंट्स, केवल मल्टीप्लीकेशन वाला। कौन सा रूल स्टूडेंट्स, केवल मल्टीप्लीकेशन वाला रूल ही यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। चलो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका मल्टीप्लीकेशन कराता हूं मैं। बोलो माइनस इंटू प्लस माइनस, पता चल गया कि इसका कोई सिंबल नहीं मतलब क्या रहता है, प्लस, ठीक है। तो स्टूडेंट माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब आंसर माइनस में आने वाला है। अब नंबर कौन कौन से, ये तो 12 इंटू 2, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब वेरिएबल को अलग ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो वेरिएबल देखते जाइए क्या है, एक्स इंटू वाई, ठीक। फिर वेरिएबल क्या है, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू जेड का स्क्वायर, ठीक है। सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, मैं वही बात बोल रहा हूँ, कुछ मत करना। पहले नंबर देखो, माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएंगे। 12 2 से कितना आया, 24। अब देखिए जिसका कोई पावर नहीं रहता मतलब क्या रहता है, ऊपर वाला 1। जिसका कोई पावर नहीं रहता मतलब क्या रहता है, ऊपर वाला। चलो देखते हैं एक्स वाले कितने हैं और वाई वाले कितने हैं। आपको पता है सर एक्स वाला 1 है और एक्स वाला 3 है। आपको पता है बेस सेम, पावर पावर के बीच में क्या होता है, एडिशन। तो मैं एक्स के पावर 1 को और एक्स के पावर क्यूब को पास में ला लेता हूँ। फिर y का पावर 1 और y का पावर 3 को भी मैं क्या लेता हूँ, पास में ला लेता हूँ। फिर इसके बाद में जेड स्क्वायर वाला कोई है क्या, नहीं है, ये जेड स्क्वायर जैसे का वैसा। तो चलिए स्टूडेंट सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे।
-24 क्या लगा पता है, बेस सेम पावर पावर की एडिशन, तो 1 + 3 कितना बनेगा 4, तो x का आया पावर 4, मल्टीप्लीकेशन में y का पावर देखिए बेस सेम पावर पावर के क्या होंगी स्टूडेंट्स एडिशन होंगी, तो 1 + 3 कितना बनेगा 4 बनेगा, और z का पावर कुछ नहीं मतलब z का स्क्वायर जैसे क्या वैसा। अब इसको ही को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, -24 x का पावर 4 y का पावर 4 और z का स्क्वायर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। कुछ मत करना, नंबर का करना, फिर वेरिएबल वेरिएबल वाला देखना, लॉस ऑफ इंडाइसेस लगता है, x का पावर 1 x का पावर 3 ऐड हुआ, y का पावर 1 y का पावर 3 ऐड हुआ और z का पावर कितना है क्यूब। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे स्टूडेंट, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, बात सभी को क्लियर हो रही है। चलो बुक में से एक आध 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं आपके लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से करने में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं बुक में से क्या है, ध्यान देने की कोशिश करी जाए। जैसे एक आधा एग्जांपल है क्या, 4x + 5 है, मैं तो और एक बताऊंगा अपने हिसाब से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9x + 7y। चलो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट सभी लोगों को, क्या है ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। क्या टॉपिक है, 4x + 5y × 9x + 7y दिखाई दे रहा है सभी लोगों को स्टूडेंट्स। चलो इसको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इससे रिलेटेड और एक प्रॉब्लम लूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं जैसा मैंने कांस्टेंट नंबर था तो पूरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन करा था, बहुत सिंपल वे लॉजिक में बताऊंगा। चलो देखो स्टूडेंट कैसा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे, प्लस इंटू प्लस लिखते नहीं है, पहले नंबर 4 × 9। देखिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैं इसको थोड़ा सेपरेट आउट करता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। इसका इसके साथ क्या आएगा 4x × 9x, अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस किया पॉइंट से, इसका इसके साथ प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर इसका इसके साथ क्या आया 4x × 7y। यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ प्लस इंटू प्लस प्लस आया, क्या आया 5y × 9x आया। फिर देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस 5y इंटू क्या आया 7y आया, 5y इंटू क्या है स्टूडेंट 7y आया। बहुत सिंपल है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, बॉडमास के रूल लगाना, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। बात सभी को समझ में आ रही। चलो नंबर कर देता हूं मैं, 4 × 9। अब आपको पता है जिसका कोई पावर नहीं रहता मतलब क्या रहता है 1, तो x का पावर 1 x का पावर 1। ठीक है, ये भी आपको पता है। फिर नंबर को ला लेता हूँ पास में, x × y। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, पहले नंबर को पास में ला लेता हूँ मैं 5 × 9 y × x। फिर नंबर को पास में ला लेता हूँ 5 × 7, जिसका कोई पावर नहीं रहता मतलब क्या रहता है 1 रहता है, y का पावर 1 y का पावर 1। चलिए स्टूडेंट्स देखते जाइए सभी लोग क्या है, 4 9 जो कितना होता है 36, आपको पता है दोनों का बेस सेम, पावर पर क्या होगा एडिशन, 1 + 1 कितना बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आइए 4 7 जो कितना होता है 28। ठीक है, वेरिएबल एक्स वाई ये अलग अलग है क्या, नहीं है सेम ऐसी क्या अलग अलग है, सेम रहता है, x × x रहता है, x का स्क्वायर बनता, लेकिन एक्स वाई दो अलग वेरिएबल है तो जैसे कि वैसे। फिर या फिर देखिए फाइनेंस से कितना होता है 45। बात सभी को समझ में आ रही है। अब आपको पता है y × x y बनता है, लेकिन yx को भी आप xy लिख सकते हो। मुझे बताइए स्टूडेंट 2 × 3 और 3 × 2 दोनों का आंसर क्या आना है 6 ही आने वाला है। कुछ भी चेंजेस है क्या स्टूडेंट्स, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो कहने की बात कैसी स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसको भी आप क्या लिख सकते हो xy। चलो 5 7 जो कितना आया 35, y का पावर 1 y का पावर बेस सेम पावर की एडिशन, तो 1 + 1 कितना बनेगा स्टूडेंट्स y का पावर 2, मतलब कितना बनेगा 2 बनेगा। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 36 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर आपको पता है, वेरिएबल सेम है ना, बताया था मैंने वेरिएबल सेम तो एडिशन होती है। मैं भाई वही बात बोला था स्टूडेंट्स आपको मैंने, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, मैंने बताया था वेरिएबल बस नाम के होते हैं, वेरिएबल में कुछ भी रखा नहीं रहता, वेरिएबल बस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल बस नाम के होते। बताओ 28 + 45 कितना होगा, चलो ऐड करके देखते हैं स्टूडेंट्स। 28 + 45 कितना होगा, बोलिए सुनिए, 8 + 5 कितना होगा 13, कैरी करेगा 1 + 2 कितना स्टूडेंट्स 3 + 4 कितना होगा 7। तो आपके हाथ में क्या लगा 73 टाइम्स ऑफ xy + 35 टाइम्स ऑफ y का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, देन नाउ फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इसी से रिलेटेड मैं और एक प्रॉब्लम ला रहा हूँ आप ही के सामने, कैसा होता है क्या होता है, चलिए स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम ला रहा हूँ आप ही के सामने। ठीक, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। इसी से रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम ला रहा हूँ, क्या 3x - 4y एंड 3x + 4y दिखाई दे रहा है सभी लोगों को।
3x माइनस 4y 3x प्लस 4y। चलो ये दो ब्रैकेट है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 3x इंटू 3x, ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस, क्या है इसके साथ 3x इंटू 4y। चलो माइनस इंटू प्लस माइनस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। चलो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये आया 4y इंटू 3x, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, क्या आया 4y इंटू 4y। चलो चेक करते हैं, नंबर को पास में लाता हूं मैं, तो 3 इंटू 3x इंटू x, इसका कोई पावर नहीं रहता, हमेशा रहता है ऊपर वाला, ठीक है। अब आपको बताया प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 4, इसी को आप x इंटू वाई लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है y इंटू एक्स को मैं xy लिख सकता हूँ, जैसे पिछले प्रॉब्लम में मैंने किया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आया 4 इंटू 3, ये क्या आया x इंटू वाई, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 4, यहाँ पे भी अलग अलग करूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आया y इंटू वाई, कुछ नहीं पावर मतलब 1 आया। चलो 3 3 से कितना बना 9, बेस से पावर की एडिशन करो तो 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2, मतलब x का पावर कितना आया स्टूडेंट्स 2 आया है। फिर इसके बाद में देखिए प्लस 3 4 से कितना बनेगा 12, वेरिएबल अलग अलग है तो जैसे के वैसे आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 3 से कितना बना 12, x इंटू वाई अलग अलग है तो जैसे के वैसे। फिर इसके बाद में देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 4 से कितना बना 16, y का पावर 1 कितना बना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो y का पावर 1 और y का पावर 1 कितना बना स्टूडेंट्स, बेस सेम पावर की एडिशन, तो 16 टू द पावर y का पावर कितना है स्क्वायर। फिर आपको पता है प्लस 2, देखो वेरिएबल बस नाम के रहते हैं, आपको ये भी पता है, तो 9x स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे दोनों सेम सिंबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सभी कैसे सिंबल है, सेम सिंबल है, बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे सभी सेम सिंबल है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो क्या है एक्स वाई वेरिएबल है स्टूडेंट, बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो 12 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 12 में से 12 के कितना बचा 0, है ना, बड़े नंबर का सिंबल, क्योंकि बड़े नंबर यहाँ पे कोई है ही नहीं है, ठीक है। माइनस 16 वाई का स्क्वायर, क्या है स्टूडेंट्स माइनस 16 वाई का स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन था। प्लस 12 माइनस 12, आंसर विल बी 0, ठीक है। तो ऐसा आपका आंसर था स्टूडेंट, बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस थे, क्लियर हुआ कंसेप्ट सभी लोगों का। चलो अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो चलो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया होगा, तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन दिया है कि एक रेक्टेंगल है, क्या स्टूडेंट दिया है, एक रेक्टेंगल है जिसमें से आपको क्या दिया है, उसकी लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है, देखिए स्टूडेंट्स आपकी लेंथ कितना दिया है, आपको 8x प्लस 5 दिया है ना, लॉन्ग बोला है, और उसको ब्रिड्थ कितना दिया है उसकी, और उसकी ब्रॉड मतलब ब्रिड्थ, लॉन्ग मतलब लेंथ, ब्रिड्थ कितना दिया है 5 प्लस 3, ठीक है, ब्रिड्थ कितना दिया है 5x प्लस 3। तो आपको क्या निकालने बोला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने बोला, क्या निकालने बोला स्टूडेंट्स, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने बोला। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ मत करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रिड्थ। चलो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलो लेंथ कितना है 8x प्लस 5, ब्रिड्थ कितना है 5x प्लस 3, ये अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है वो आपको, बहुत सिंपल है। इसका इसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 8x इंटू 5x आया, फिर इसका इसके साथ प्लस इंटू प्लस प्लस, ये आया 8x इंटू 3 आया। चलो फिर देखिए क्या प्लस इंटू प्लस प्लस, तो क्या आया 5 इंटू 5x आया, फिर देखिए क्या प्लस इंटू प्लस प्लस 5 इंटू 3 आया है, बहुत सिंपल है। बोलो 8 इंटू, पहले नंबर पास में, फिर वेरिएबल जिसका कोई नहीं रहता मतलब क्या रहता है 1। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे पहले नंबर को पास में ले लेता, वेरिएबल जैसे का वैसा, पहले नंबर को पास में, वेरिएबल जैसे का वैसा, है ना, तो अभी जैसे का वैसा। चलो क्या होता है कैसा होता है चेक करते हैं। चलो स्टूडेंट्स 8 5 से कितना आया 40, x का पावर 1, बेस सेम पावर का एडिशन, तो x का पावर बना कितना 2। चलो 8 3 से कितना आता है 24, ठीक है, 8 3 से 24, वेरिएबल x जैसे का वैसा। 5 5 से कितना आया 25, वेरिएबल x जैसे का वैसा। 5 3 से कितना आया 15। चलो क्या आया स्टूडेंट आपका आंसर 14x का स्क्वायर। अब आपको पता है वेरिएबल जैसे बस नाम के रहते हैं, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। बताओ स्टूडेंट्स 24 प्लस 25 कितना बनेगा आपका 49, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 15 जैसे का वैसा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। कुछ नहीं किया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड का फॉर्मूला लगाया,
लेंथ की वैल्यू पुटअप किया, ब्रॉड की वैल्यू पुटअप किया। लॉन्ग मतलब लेंथ होता है, ब्रॉड मतलब ब्रेड होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। आई एम श्योर ऐसा मैं लेके चलता हूँ स्टूडेंट्स की आपको सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ, जो भी होगा अगले क्लास में देखा जाएगा।